छोड़ देना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग तो सब भक्त हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार परीक्षित तो नरक सुनकर के कांप गए। महाराज कृपा करो, इन नरकों से छुटकारा कैसे मिले? बोले मान लीजिए धोखे से पाप हो गया तो प्रायश्चित करो। बोले प्रायश्चित कैसे करें? बोले तपसा ब्रह्मचर्य समय नेचा दमे नेचा। कोई तपस्या की प्रधानता से, कोई मौन की प्रधानता से, कोई ब्रह्मचर्य की प्रधानता से प्रायश्चित करते हैं। ये सब वैवस्वत मनु के बेटा होते हैं। ये हमें प्रायश्चित्तम विमर्शनम। प्रायश्चित का मतलब है हमने पाप कर दिया, आपसे पाप हो गया, आपने पूछा महाराज जी मेरे से पाप हो गया क्या करें? हमने कहा तुम भागवत कथा करवा लो और पाप छूट जाएगा, ये प्रायश्चित। लेकिन आपने क्या किया? आज भागवत करवा ली और कल फिर पाप कर दिया, तो पाप मिटा नहीं, ब्याज और लग गया। प्रायश्चित का मतलब होता है दोबारा अब पाप नहीं करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत आराधना करो। केचिद केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धन्वंतिकास्ने निर्हार निर्भास करा। नाम की प्रधानता से भी होता है। क्या किसी का नाम के द्वारा उद्धार हुआ? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बोले कान कुब्जे दिजा कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषिता। कानपुर नगर में एक अजामिल नाम का नवयुवक रहता था। माता पिता का भक्त था। जंगल में समिधा जुटाने के लिए गया। किसी को किसी में रथ देख लिया तो गड़िका से जाकर के बोला मेरे साथ चलोगी? उसे तो बहुत सारा धन चाहिए था। उस गड़िका को लेकर के घर में आ गया। आंख और कान ये दोनों संभाल करके रखने चाहिए। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। उसको घर पे लेकर आया। बोले ये कौन? मेरी धर्म पत्नी, ये रहेगी तो मुझे नहीं रहना है। फिर क्या था? धर्म पत्नी का त्याग किया और गड़िका के साथ रहने लगा। माता पिता को भी छोड़ दिया। एक दिन माला लेकर के भजन कर रहा था। क्या कर रहे हो? बोले भजन कर रहे। माला वाला छोड़ो, बहुत सारा धन लेकर के आओ। अब बहुत सारा धन कहां से आ गया? चोरी करनी पड़ेगी। अब तो ये चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। पहले अजामिल भगत थे, अब डाकू अजामिल हो गए। अजामिल के नाम पर दिन में दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई बालक दूध नहीं पीता है, माँ कहती है बेटा दूध पी ले, अजामिल आ जाएगा। डर की वजह से बालक एक सांस में दूध पी जाता है। इतना डर अजामिल का। एक बार संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन की ओर आ रही थी। रास्ते में अजामिल का नगर पड़ता था, कानपुर। नगर के बाहर एक नालायक व्यक्ति खड़ा था। नालायक जो किसी के लायक नहीं, वो नालायक व्यक्ति खड़ा था। उससे पूछा भैया आपके नगर में कोई भगत जी हैं क्या? उसने सोचा आगे कहीं से बाबा जी, ऐसे भगत जी का घर बताएंगे, जीवन भर याद रखेंगे। हाँ महाराज जी हमारे यहाँ एक भगत है जिनका नाम अजामिल है, आप चले जाओ और आपको भोजन भी मिलेगा और भगवान की कृपा होगी तो दक्षिणा भी मिल जाएगी। संतों को क्या मालूम है क्या बोलता है। हम 12 मूर्ति हैं, रात्रि भर रुकेंगे। अब महात्मा गए, अजामिल के द्वार पर सीताराम का झंडा गाड़ दिया। सीताराम। अजामिल की पत्नी आई, महाराज जी प्रणाम। देवी चिर सौभाग्यवती वो। देखो बेटी हम 12 मूर्ति हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात भर रुकेंगे, प्रसादी पाएंगे और आशीर्वाद देके सुबह चले जाएंगे, भिक्षा दे दो। तो अजामिल की पत्नी जो थी भले ही कैसी थी, उसने बात बड़ी अच्छी कही। उसके आंखों में अश्रु आ गए। महाराज मैं अपने घर का अन्न आपको नहीं खिला सकती,
मेरे घर का जो अन्न है वो बहुत दूषित है, आपका भजन बिगड़ सकता है। आपको किसी ने गलत रास्ता बता दिया। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो बहुत बड़े डाकू हैं। संतों को तो देख करके बहुत बड़े क्रोधित हो जाते हैं। बेटी कोई बात नहीं, हम जा चल पड़े। दौड़ करके आकर के प्रणाम किया, महाराज आप सीधा सामान तो ले सकते हैं, सामने वृक्ष है, आप रसोई बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, प्रेम से प्रसाद पाओ, ठीक है। अब संतों ने तो रसोई बनाई। वैष्णव जब रसोई बनाते हैं तो पूछते हैं कि रसोई क्या बन रहा है? बोले भोग बन रहा है। अब लग गया, बोले प्रसाद हो गया है। ये खाना नहीं बोलते, खाना बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोग बोलते ना खाना खा लो। खाना का मतलब जानते हो? खाना जो खाने योग्य नहीं है वो खाना। हाँ, प्रसाद बोलना चाहिए। और भोग का अधिकार परमात्मा का है, जीवात्मा भोग नहीं कर सकता है। जो भोगी होगा वो रोगी जरूर होगा, लेकिन परमात्मा सामर्थ्यवान है, वो भोग वही कर सकते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं कि भोग करे। बोलो जय श्री कृष्ण। अजामिल ने पाप बहुत किया था। संतों ने भोग लगाया, रघुपत राग विराजा राम, पतित पावन सीताराम। गुरुजी ने पहला ग्रास लिया, नीचे गिर गया, आंखों में अश्रु आ गए। शिष्यों ने कहा गुरुदेव क्या बात है? बेटा तुम जानते हो आज मैं बहुत बड़े पापी के घर का अन्न खा रहा हूं। संत जिसके घर का अन्न खाते हैं उसका जीवन भी सुधारते हैं, उसे उपदेश देते हैं। और मेरे अन्न खाने के बाद यदि अजामिल नहीं सुधरा तो हमें संत बनने में क्या फायदा है? यदि मैं कहूं तू ब्राह्मण है, तू गायत्री मंत्र का जाप कर लिया कर, तो भी ये करने वाला नहीं है। यदि मैं इससे कहूं तू सवेरे सवेरे सुंदर कांड का पाठ कर लिया कर, तब तो फिर ये लंका कांड करेगा, सुंदर कांड तो करेगा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्या करे? ठीक है, भोग लगाया, संतों ने प्रसादी पाई। हमारे भारतीय परंपरा है कि जो अतिथि को संत को भोजन कराता है, भोजन के बाद दक्षिणा भी देता है। ये हमारी भारतीय परंपरा है। संतों ने विचार किया, अजामिल के घर का भोजन किया, चलो अजामिल से दक्षिणा तो लेनी ही चाहिए। अब आ गए अजामिल के द्वार पर सीताराम। अजामिल निकल पड़ा घर से। क्या बात है, कहिए कैसे आए हो? अजामिल की पत्नी ने कहा तुमको शर्म नहीं आती? संतों से ऐसे बोलते हैं क्या? अरे हमने कह दिया, हमने उन्हें रखा है, ऐसे बोलते हैं क्या? अच्छा देवी तुमने बुलाया, कोई बात नहीं, तब तो बहुत बढ़िया। अजामिल अपनी पत्नी से डरता था। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत डरता था। डरना भी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सीताराम काय के लिए आयो? अजामिल मैंने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, आज मैं आपसे दक्षिणा लेने आया हूं। अजामिल जोर से हंसा। ओहो महात्मा जी, तुम भूतों से बेटा मांगने आए हो? भूतों से बेटा नहीं मिलते हैं। ये कहो मैंने आपका सोटा लोटा नहीं रखवा लिया। चलो चलो, बड़े आए दक्षिणा लेने वाले। अजामिल की पत्नी ने फिर डांट दिया, ऐसे नहीं बोलते संतों से। शांत हो गया। कहीं कहीं घरों में देखने को मिलता है, स्वामी जी बड़े अक्खड़ होते हैं लेकिन धर्म पत्नी बड़ी सरल होती है। हाँ, अरे जल्दी करो, कैसे सोटा जैसे खड़े हो, प्रणाम करो। बोलो जय श्री कृष्ण। डांट दिया, समझ गया।
संतों ने कहा, बेटा अजामिल, यदि तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आज मैं तुझे जो कुछ देता हूं वो तू स्वीकार कर ले, यही मेरी दक्षिणा है। जैसे वैद्य नाड़ी को देखता है, होम्योपैथिक में नुस्खा देते हैं, ऐसे संत भी साधक के मर्ज को जानते हैं कि इसकी आसक्ति कहां पर है, वहीं पर वो चोट मारते हैं। लेकिन सदगुरु में सदशिष्य का श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं तो जीवन भर वो पूजा करता रहे, घंटी हिलाता रहे, कभी भगवत दर्शन होने वाला नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमें ज्ञान का आदर करना है। अजामिल बोला, ठीक है ठीक है, अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं। अजामिल की पत्नी बोली, महाराज प्रणाम, आप जो मुझे देंगे मुझे स्वीकार है। संतों ने कहा, बेटी तुम्हारी जो होने वाली संतान है ना, उसका नाम तुम नारायण रख लेना, यही मेरी दक्षिणा है। बहुत पाप किया था। संत जानते हैं ये गृहस्थी जो होते हैं इनकी आसक्ति बालकों में होती है। भले कभी भी नाम ना लें और कहीं बच्चे का नाम राम गोपाल रख दिया ना तो बार बार कहेंगे राम गोपाल जल्दी आओ, नारायण जल्दी आओ। कभी अजामिल नाम नहीं लेता था। अजामिल भूल गया, उस पत्नी ने उसकी बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल नाम नहीं लेता था। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर चलो, बेटा नारायण जल लेकर के आओ। अरे अब तो दिन भर में 100 बार नाम लेता है बेटे का, और 100 बार लेता है तो एक माला हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कितना बढ़िया साधन। पाप किया था, अंत में यमराज के दूत पकड़ने आए अजामिल को। जैसे ही यमराज के दूतों ने कुर्रे लगाए, अजामिल डर गया, हल्ला करने लगा, जोर से पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। नारायण तू कहां है? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन सरो रोचई राजभाव कुलेंद्रिया। बेटा नारायण को पुकारा, लेकिन वहां नारायण के पार्षद 4-4 हाथ वाले आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। बुलाया था बेटे को, लेकिन नारायण के सेवक आ गए। ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। अनजान में भी उंगली यदि बिजली के तार से लग जाए तो बिजली करंट मारे बिना नहीं रहेगी। ऐसे ही भगवान का नाम भी है, जान में अनजान में प्रभाव तो डालता ही है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अमृत तुम जान के पियो, अनजान में पियो, वो तो अमर करेगा ही। जहर जान करके पियो चाहे अनजान में, बिना मारे नहीं रह सकता है, वो तो मारेगा ही। ये वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। नारायण बेटे को पुकारा, पार्षद आ गए और यम के दूतों को मार मार करके भगा दिया। अजामिल मूर्छित पड़ा था। तुम 4-4 चमकीले चमकीले कहां थे आ गए? नारायण के पार्षद बोले, तुम बताओ काले कलूटे कहां से आ गए? बोले, हम नारायण के सेवक हैं। काय के लिए? बोले, मैं भक्तों को छुड़ाने के लिए जाता। तुम काय के लिए? बोले, मैं यमराज के सेवक हूं, ऐसे पापियों को पकड़ने के लिए मैं जाता हूं। बोले, अब ये भक्त है, इससे हाथ मत लगा देना, मेरा हो चुका है। क्यों? इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है। नहीं नहीं, इसने अपने स्वामी का नाम कहां लिया? इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। अरे बेटे का नाम तो इसने कल रखा है, मेरे स्वामी का नाम तो अनादिकाल से है।
अब हाथ मत लगाना। बहुत वार्तालाप हुई। यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया। अजामिल मूर्छित था, ध्यान पूर्वक बात सुनी थी, अपने पापमय जीवन से उसे घृणा हो गई। गंगा के किनारे जाकर के भजन करने लगा, राम राम राम, मैंने माता पिता धर्म पत्नी का त्याग किया, इस गणिका का साथ करके मैंने कितना बड़ा पाप किया। उसे पश्चाताप हुआ, भजन करके भगवत धाम गया। इधर यमराज के दूतों ने जाकर के अपना काल दंड रख दिया, जाओ आज से तुम्हारी मैंने नौकरी छोड़ी। यमराज बोले क्यों? बोले देखो ना, कोई तो अपने बेटे का नाम राम रख लेगा, कोई तो अपने बेटे का नाम कृष्ण रख लेगा, तो मेरा तो जीवन धक्के खाने के लिए हुआ ना। क्या हुआ? देखो ना, मैं उस पापी को पकड़ने के लिए गया, उसने अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण। चुप रहना। नारायण जैसे ही कहा तो यमराज ने मुख पर हाथ रख दिया। महाराज क्यों? ये नाम तुमने दोबारा लिया ना, घुमा घुमा करके जितने पापी पड़े हैं ना सब मुक्त हो जाएंगे, मेरा कारोबार ही ठप हो जाएगा। और कारोबार ठप हो जाए फिर खाली गोदाम में फिर ताला ही लगाना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये नाम मत लेना, सारे पापी तर जाएंगे। जब तुम मुझसे पूछते थे ना तुम किसका नाम लेते हो, तो वही मेरे स्वामी है, यमराज कहते हैं। और हम 12 भागवत भक्त हैं जो भगवान की महिमा जानते हैं। कौन? बोले स्वयंभू, नारद शंभु, कुमारा कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्मो, बलिर भैया सकिर बहम। हम 12 भागवत हैं। स्वयंभू मनु भगवान की नाम की महिमा जानते हैं, नारद जी जानते हैं, स्वयंभू भगवान शंकर जानते हैं, सनत कुमार, कपिल भगवान, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव, व्यास, शकीर बयम। अंत में यमराज अपना नाम लेते हैं। बोले ये लोग ज्यादा जानते हैं, हम थोड़ा जानते हैं। ये यमराज कहते हैं देखो मैं नाम की महिमा कम जानता हूं, लेकिन ये लोग ज्यादा जानते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ये नाम अब मत लेना। यमराज के सेवक बोले तो ये पड़ी तुम्हारी नौकरी, कोई राम रखेगा कोई कृष्ण रखेगा, मेरा जीवन तो मार खाने को हुआ ना। आज से बता दो मैं किसको पकड़ के लाऊं और किसको ना लाऊं। बोले लिख लो, नोट कर लो। बोलो, बोले लिखो। बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यदि एक दापि, ताना नेद्यमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती है, जिसकी जिह्वा गुणानुवाद नहीं गाती, ऐसे पापियों को पकड़ के लाया करो। जिनके हाथ सेवा नहीं करते हैं ऐसे पापियों को लेके आया करो। जो लोभी हैं, जो संग्रह करके रखते हैं, ऐसे पापियों को पकड़ के लाया करो। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनका चित्त भगवत महानुभावों के सामने झुकता नहीं है, जिनका मस्तक ऐसों को पकड़ के लाया करो। जिनके पैर कभी भगवत धाम में नहीं गए, ऐसों को लाया करो। और ध्यान रखना, जो हमारे भक्त हैं उनके पास भूल करके भी मत जाना, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ऐसे करके अजामिल का कल्याण हो गया। ये नामाभास की महिमा है, ये नामाभास की। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे प्रचेतच दक्ष हुए, समय ऊपर हो चुका है। आइए हम एक नाम लेते हैं प्रभु का,
आरती करते हैं। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। कल कृष्ण जन्म महोत्सव है, ध्यान देना। और कल सभी लोग बहुत समय निकाल के आना। कन्हैया का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कल थोड़ी देरी तक कथा चलेगी। और जिसने कृष्ण के जन्म मना लिया, मानो बस उसका कल्याण हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। कल सभी लोग आएंगे, नंद बाबा के द्वार पर बधाई होगी और कल कहेंगे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो कल सभी लोग आएंगे और पहले आकर के बैठेंगे। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती करके चलते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। हरि बोल। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओ तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए हरि को। श्री वृंदावन बिहारी लाल। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। भागवत भगवान की हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कहत कबीर राम सुमरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी वो बनेगी। तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने। तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। आप सभी लोग आरती करेंगे। प्राण सम्मुखादग्निराजायाता श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट चार शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बन हारी में गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हरि चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं तुझे से झुका, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन भर हो। देख युगल
बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी